नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने भारतीय क्रिकेट जगत में भूचाल सा मचा के रख दिया था। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा। ये कंट्रोवर्सी थी 2006 से लेकर लगातार 2007 तक भारतीय क्रिकेट कप्तान उस वक्त के सौरव गांगुली और उस वक्त के कोच ग्रेग चैपल के बीच। देखिए, कंट्रोवर्सी की शुरुआत जो हुई वो इस तरह हुई कि 2006 में जो भारतीय टीम के उस वक्त के कोच थे जॉन राइट, उनका कार्यकाल खत्म हो गया और बीसीसीआई ने फैसला किया कि अब इनका कार्यकाल और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उस समय भारतीय टीम का प्रदर्शन थोड़ा बुरा हो गया था और अब एक भारतीय टीम को और बीसीसीआई को नए कोच की तलाश थी। तो इसके लिए बीसीसीआई ने कुछ नए नाम सुझाए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को, जो कि सौरव गांगुली थे, उनको बुलाए, बीसीसीआई ने बुलाया और कहा कि देखिए ये हमारे पास कोच हैं। उन कोचेस के नाम कुछ इस प्रकार हैं: डेव वॉटमोर, टॉम मूडी, मोहिंदर अमरनाथ और ग्रेग चैपल। तो उन्होंने कहा कि भाई, आप किसको कोच समझते हैं कि वो भारतीय टीम के लिए बेहतर साबित होगा और भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंप्रूवमेंट दिखाएगी। तो सौरव गांगुली ने सीधे सीधे ग्रेग चैपल का नाम लिया। उन्होंने यह सुझाया कि ग्रेग चैपल एक बेहतरीन कप्तान रहे हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं और उनके आने से भारतीय टीम की बैटिंग में काफी सुधार आ सकता है और ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करने के लिए हमें कुछ ऑजी माइंडसेट लाना पड़ेगा। उसके लिए ग्रेग चैपल सबसे बेस्ट रहेंगे और इस वजह से ग्रेग चैपल के नाम पे मुहर लग गई और ग्रेग चैपल को भारतीय टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया। लेकिन वहीं से सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज थी पिछली, उसमें सौरव गांगुली को 4 मैचों का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा था और स्लो ओवर रेट के चलते, जिसके कारण श्रीलंका के खिलाफ जो इंडियन ऑयल सीरीज थी उसमें सौरव गांगुली बाहर थे। तो उस वक्त राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया और 4 मैचों के लिए गांगुली बाहर थे। फिर भारतीय टीम को जिम्बाब्वे जाना था और भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली थी और गांगुली फिर वापस आ ही जाते हैं और भारतीय टीम की कमान संभाल लेते हैं। लेकिन ये बात ग्रेग चैपल को थोड़ा सा अखड़ने लगी थी, थोड़ा सा उनको बुरा लगने लगा था कि भाई, अब गांगुली को हटाना है। उनके मन में जो विचार था, वो राहुल द्रविड़ को कोच बनाना चाहते थे और राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाना चाहते थे। तो राहुल द्रविड़ कप्तान बनाना चाहते थे। तो जब जिम्बाब्वे भारतीय टीम गई तो उन्होंने सौरव गांगुली से कहा कि गांगुली, देखिए, आप अपनी बैटिंग पे ज्यादा फोकस करिए और बैटिंग को सुधारिए और आपकी बैटिंग अभी इंप्रूव नहीं है, जो जिस प्रकार से इंप्रूव थी उससे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है और आप अपनी बैटिंग पे ध्यान दीजिए और जो कप्तान है उनको द्रविड़ को बना दीजिए और आप अपनी बैटिंग को सुधार करिए। तो ये बात थोड़ा सा गांगुली को बड़ा अटपटा लगा इस चीज सुन के और गांगुली काफी नाराज हुए और गांगुली तुरंत जो है रात को ही ड्रेसिंग रूम छोड़कर, होटल छोड़ के जाने लगे, वापस भारत आने लगे। तो उस समय जो वहां टीम के जो मैनेजर थे, अमिताभ मैनेजर नाम था उनका, तो उन्होंने राहुल द्रविड़ ने भी, ग्रेग चैपल भी उसमें शामिल थे। सब लोगों ने भाई गांगुली को समझाया बुझाया कि ठीक है, इस चीज को देखा जाएगा, आगे समझा जाएगा, ठीक है, अभी आप कप्तानी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं कप्तानी, लेकिन इस पे आप विचार जरूर करिएगा। फिलहाल आप कप्तानी करिए, आपसे कप्तानी नहीं छीनी जा रही है। और गांगुली फिर दोबारा कप्तानी करते हैं और उसके बाद एक ईमेल लीक हो जाता है। ग्रेग चैपल एक ईमेल लिखते हैं बीसीसीआई को और वो कहते हैं कि गांगुली की मेंटल स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, गड़बड़ है और फिजिकली भी वो फिट नहीं है और उनके रहने से टीम को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। ये जो उन्होंने गलत बात कही और ये जो ईमेल लीक हुआ, इससे गांगुली के को बहुत सदमा सा, धक्का सा लगा कि अरे, कोई इंसान चुप्पे से कैसे ऐसी ईमेल भेज सकता है। और फिर गांगुली को बहुत बुरा लगता है और फिर यहां से मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है और सौरव गांगुली को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा और राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का नया कप्तान नियुक्त कर दिया जाता है। गांगुली बाहर चले जाते हैं, लगातार बेचारे रणजी मैच खेलते रहते हैं। यहाँ भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा होने के बजाय लगातार बुरा और खराब होता जा रहा था। भारतीय टीम लगातार सीरीज हारी, इंग्लैंड में हारी, फिर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई, वहां हारी, फिर लगातार ऐसे जो घरेलू थे उसमें भी भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी और
लगातार डिक्लाइन था। और इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका गई, तो यह था कि भाई गांगुली बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। रणजी मैचेस हो रहे थे, रणजी ट्रॉफी थी, इसमें गांगुली का एवरेज बहुत अच्छा था। और देश में प्रदर्शन बहुत हो रहे थे कि सौरव गांगुली को वापस लाओ, सौरव गांगुली अच्छा खेल रहे हैं, हमारे टीम के इतने भूतपूर्व बढ़िया कप्तान रहे हैं, उनको आप बाहर कर दिए हो। तो लगातार ये विरोध था, संसद तक इसका, पार्लियामेंट तक इसका विरोध लगातार हो रहा था। और देश में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, गांगुली के होम टाउन में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में वो प्रदर्शन, पूरे वेस्ट बंगाल में प्रदर्शन था, और भी देश के बाकी पार्ट्स में प्रदर्शन हो रहा था। इसको देखते हुए गांगुली का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। इसको देखते हुए सौरव गांगुली को वापस से ग्रेग चैपल बुलाते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं सौरव गांगुली पूरे सीरीज में। चाहे टेस्ट की इनिंग्स देख लीजिए, लगातार बैक टू बैक 50s बनाते हैं। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, उसमें भी उन्होंने 50 बनाते हैं, 3 50s उनकी रहती है। मैन ऑफ द सीरीज गांगुली को चुना जाता है उस टेस्ट में, लगभग उनका शायद एक शतक भी उन्होंने बनाया था। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन सौरव गांगुली करते हैं, और फिर भारतीय टीम वहां से चली जाती है विश्व कप खेलने। टीम में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सौरव गांगुली भले ही टीम में आ गए थे, लेकिन टीम का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया था। रॉबिन उथप्पा और वीरेंद्र सहवाग को कभी ओपन कराएं, कभी रॉबिन उथप्पा, राहुल द्रविड़ ओपन करें, सचिन को चौथे नंबर पे कर दिए, गांगुली को 5वें पे, कभी 6वें पे खिला रहे हैं। तो ये चीजें बहुत टीम में इनसिक्योरिटीज पैदा कर दी थी, और बहुत सारे खिलाड़ियों को ये भी लगा कि मुझे भी क्यों ऐसा ना हो, बाहर कर दिया जाए। और टीम का परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब। मुझे तो आज भी याद है, मैं छोटा था, लगातार टीम हारती थी, टीम में कोई बैलेंस नजर नहीं आता था, टीम की बॉलिंग अच्छी नहीं थी। इस समय बैटिंग जो अच्छी थी सहवाग की, सचिन की, वो बेकार सी लगती थी। प्रदर्शन बहुत ही बुरा था। और फिर 2007 का जब विश्व कप हुआ, तो भारतीय टीम बहुत बुरी तरीके से वहां पर ग्रुप स्टेज से बाहर हुई, बांग्लादेश से भारत हार गई। और उसके बाद पूरी टीम ने जो है वो टीम मीटिंग की एक होटल में कि हम देखिए, अब हम बांग्लादेश से हार गए हैं, अब हमें अपने देश के लिए खेलना है, ना कि कोच के लिए। हमें हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें एकजुट होकर कैसे भी करके फाइट बैक करना है और वापसी करनी है। पर ऐसा हो ना सका। बर्मुडा के खिलाफ तो भारत ने 400 प्लस रन बना दिया, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का जो मैच हुआ है, उसमें श्रीलंका के खिलाफ भारत बहुत बुरी तरीके से हार गई और विश्व कप से बाहर हो गई। कहानी भारत की बहुत जल्द समाप्त हो गई, जिसका बहुत ज्यादा दुख हुआ पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस को, पूरे भारत की जनता को बहुत इसका खेद हुआ। और उसके बाद पूरी टीम के कहने पर ग्रेग चैपल को टीम से बाहर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। पूरी टीम ने विरोध किया कि ग्रेग चैपल के आने से टीम में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, चाहे वीरेंद्र सहवाग, सबने बड़ी आवाज उठाई। यहाँ तक कि अंत में सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत ज्यादा इस पे आवाज उठाई कि ग्रेग चैपल को अब हमें आगे नहीं कोचिंग देनी चाहिए और हमें एक नए कोच की तलाश करनी चाहिए। और ऐसा रहा था, ये दौर बहुत ही बुरा था और भारत उससे उभरी। और उसके बाद 2007 के उसी साल 2007 के 2020 विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तो ये रहा था, ये मैं आपको पूरा ये मैंने बताया, जो ये विवाद था, घटना थी, कितना 2 सालों में बहुत इसका इम्पैक्ट हुआ भारतीय क्रिकेट टीम पर। और गांगुली और चैपल का यह विवाद बहुत ही लंबे समय तक रहा और आज भी दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा खफा और नाराज रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको यह मेरा क्रिकेट एनालिसिस ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के विवाद पर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।